ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रातील भाजप उमेदवार कुमार ऐलानी यांचे सर्वे आणि छबी उत्तम नसल्याने त्यांना पक्षाने वेटिंगवर टाकलाय। याचाच फायदा घेत इच्छुक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा प्रमुख भारत गंगोत्री यांनी कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेतली। उल्हासनगर विधानसभेत तिकीट न मिळाल्यास सामूहिक राजीनामा देऊन अपक्ष निवडणूक लढणार असल्याचा इरादा व्यक्त केलाय। त्यांच्या कॅम्प 5 येथील कार्यालयात आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश सचिव सोनिया धामी यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी एक दिलाने भारत गंगोत्री यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला। विद्यमान आमदार ऐलानी यांच्या कार्यपद्धतीमुळे शहराला उतरती कळा लागल्यानं भाजपच्या ताब्यातील विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्यात यावी असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून तो पक्षांच्या वरिष्ठांना कळवण्यात येईल असं धामी यांनी सांगितलंय। देखिए, जिस तरह अभी इलेक्शन बहुत नजदीक आ गई है और सभी पार्टियों के लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे उल्लासनगर के 141 की सीट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने पक्ष को पूरा यहाँ का जो पब्लिक की जनता की बातें रखी कि भाई आज उल्लासनगर में न ऐलानी न कालानी ऐसे लोगों का विचार है, कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसमें पूरी नेगेटिविटी उनकी गई हुई है, तो ये सीट राष्ट्रवादी के लिए जाए क्योंकि हमेशा इधर राष्ट्रवादी पहले विनिंग सीट रही चुकी है। तो वो प्रयास हमारे चालू है और आज पदाधिकारियों का बोलना है कि कुछ भी हो जावे कि हम ये सीट हमें लेनी चाहिए क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से जनता पूरी उब चुकी है, तो उनको ये सीट छोड़ के राष्ट्रवादी को देनी चाहिए। और अगर राष्ट्रवादी को नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट भी रुकिए। हम सब भाई उन लोगों ने बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अपने वरिष्ठों को इन सब की भावना उनको बताएंगे और बोलेंगे कि एनी हाउ कुछ भी करिए, आप ये सीट राष्ट्रवादी के खाते में लीजिए। और ये 100% तय है, 100 नहीं 1000% तय है कि ये सीट विनिंग सीट है और राष्ट्रवादी के नाम के खाते में आएगी। तो ये हम अपने वरिष्ठों को आज ही बताएंगे और उनके ये सब चीजें सामने रखेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बंडखोरी करेंगे? ये बंडखोरी की बात हो नहीं रही है। आज हमने जो अपनी बात रखी कि हम अपने वरिष्ठों को अपने यहाँ की बातें रखेंगे। यहाँ शहर की जो व्यवस्था आज बिगड़ चुकी है वो सब चीजें भी हमने बता चुके हैं और वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे हम वो चीजों पे फॉलो करेंगे। आपने पहले एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, चाहिए तो अपक्ष लड़ूंगा, तो अभी आप अपने विचार पे ठाम है कि विचार बदल गया है? रुकिए, अभी एक 2-3 दिन का ये समय है और 2-3 दिन में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। काम नहीं किया है, टिकट की मांग कर रहे हो? हमसे ज्यादा उन्होंने खुद की सर्वे में, उनकी जो सर्वे है जो बीजेपी या महायुति ने लगाई थी, उसमें टोटली यहाँ के आम पब्लिक की सर्वे उनके पास गई है जो टोटल नेगेटिव गई है, उसमें पब्लिक उनके साथ नहीं है। तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं पब्लिक की आवाज की तरफ से ये चीजें रख रहा हूँ। अगर उल्लासनगर में राष्ट्रवादी को टिकट नहीं मिली तो राष्ट्रवादी क्या महायुति का काम नहीं करेगी चुनाव? देखिए, अभी ये पदाधिकारियों ने अपनी भावना रखी है, मगर हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का काम करेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आमदार निष्क्रिय है, उनका सर्वे नेगेटिव है, तभी भी आप काम करेंगे उनका? तो भाई अभी आमदार ऐसे भी तो सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट बदली होने वाला है। हाँ, फिर वो कुमार की जगह दूसरा कोई आ सकता है, तो बाकी की भी चीजें बाद में करेंगे। आपका इस सिलसिले में कुछ वरिष्ठों से भी बात हुई है कि कैंडिडेट बदल रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी जो हमने अभी तक बीजेपी की तरफ से माध्यम से सुना है कि भाई कैंडिडेट बदलने की उनकी चल रही है। यापूर्वीच उल्हासनगर विधानसभा लढण्याचा इरादा व्यक्त केलेले भारत गंगोत्री यांनी या बैठकीबाबत काय सांगितलं पाहूयात।
देखिए, आज की जो बैठक थी वो 141 उल्लासनगर विधानसभा को लेके पदाधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिन्होंने जो इतने सालों से पदाधिकारी भरत जी गंगोत्री के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मंशा जाहिर की कि वो चाहते हैं कि जनता की मांग पे इस बार उल्लासनगर में भरत भाई गंगोत्री एज ए जो आमदार है वो चुन के आए, और उन्होंने उनके किए हुए कामों का पूरा अड़ावा रखा और साथ में उनसे बार बार ये कि हमारे शहर को आप जैसे एक नेता की बहुत ज़रूरत है। मैडम जी 141 है, ये बीजेपी का यहाँ पे विद्यमान आमदार है और वहाँ पे आप टिकट की मांग कर रहे हो, टिकट नहीं मिला तो क्या निर्णय है? देखिए, जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हर एक जिले में असेसमेंट्स होती हैं, तो ऐसे ही पूरे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में भी असेसमेंट्स हुई हैं, जहां से 30 जगह ऐसी आई हैं कि भाई जिधर बीजेपी का काफ़ी नेगेटिव डिटेल गई है, उनके भले ही जनता की हो या आपस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हो, तो उसमें उल्लासनगर भी एक है, क्योंकि महायुक्ति में 3 पार्टीज एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो वो तीनों को डिस्कस करके ही वो डिसीजन लेना होगा। तो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि ये जो सीट है बीजेपी की नेगेटिव असेसमेंट जाने की वजह से राष्ट्रवादी के खाते में आनी चाहिए। मैडम, कुछ आज की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा देने की भी बात जानकारी सामने आई, क्या था वो मामला? देखिए, ऐसे है कि उन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मैं जो धारणा है, उनकी भावना है, उनका मैं कदर करती हूँ, पर हम महायुक्ति के जो कमिटमेंट्स हैं उसमें हम बंधे हुए हैं। मेरा प्रदेश पे पोस्ट है, तो मैं उनके जो इस्तीफा देने की बात है और अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जो मांग है, मैं वो आज ही रात को अपने वरिष्ठों से फ़ोन पे बात करके पूरी उनको स्थिति का जानकारी दूंगी। आप प्रदेश पे हो और टिकट की मांग कर रहे हैं, इस सभी बातों को लेकर वरिष्ठों से कुछ बात हुआ है प्रदेश पे? नहीं, हमें तो जैसे हम महायुक्ति में हैं तो हमें महायुक्ति में ही फिलहाल लड़ना है, तो फिर इसमें इस विषय पे स्पेशली हमने उल्लासनगर की परिस्थिति उनको ज़रूर बयान की है कि इस बार ये सीट राष्ट्रवादी के कांग्रेस खाते में आनी चाहिए, क्योंकि सिटिंग आमदार को अभी जनता ने ही नकारा है और असेसमेंट में उनको खुद भी वरिष्ठों को ये बात पता है। टिकट ना मिलने पर महायुति का काम करोगे? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी अर्ली होगा, तो आने वाले 1-2 दिन है, तो मुझे लगता नहीं है कि पत्रकार भाइयों को अभी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जल्दी ही 1-2 दिन में आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धामी जी, गए 2 साल से आपकी जो पार्टी है वो बीजेपी और शिवसेना के साथ युति में है, महायुति में, तो शहर विकास के बारे में कोई मीटिंग लेते हुए कुमार आयलानी ने जी आपको कभी बुलाया था क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है एक सिर्फ नहीं, शहर विकास की मीटिंग के लिए कुमार आयलानी की तरफ से मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया गया था। तो फिर आने वाले भविष्य में अगर कुमार आयलानी जी को भाजपा की टिकट मिलती है तो आप लोग एक दिन से उनके साथ काम करेंगे? देखिए, हम वरिष्ठों के आदेश पे चलने वाले हैं, तो जैसे वरिष्ठों का आदेश होगा हम उस पे काम करेंगे। तो बाकी अभी 1-2 दिन का ही समय है, तो जैसे ही ये 1-2 दिन समय बीतता है तो पूरी जो स्थिति है सब लोगों के सामने आ जाएगी। आयलानी आणि कलानी नको अशी शहरवासियांची भूमिका असताना महायुती भारत गंगोत्री यांचा विचार करते का, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।